हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन पेपर है वो नेहरू डिग्री कॉलेज का क्वेश्चन पेपर है, जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्राओं के लिए एप्लीकेबल है। इसमें बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए सभी फर्स्ट ईयर के छात्र एप्लीकेबल है इस क्वेश्चन पेपर के लिए। जिन बच्चों के पास टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल सर्विसेज का व्यावसायिक वोकेशनल सब्जेक्ट है, उन सभी बच्चों के लिए है ये क्वेश्चन पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो चलते हैं बच्चों क्लास की और समझते हैं सबसे पहले फॉर्मेट कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर को हल करना है। ठीक है, टाइमिंग जो होगी वो आपको क्वेश्चन पेपर के हल करने के 2 आवर्स होगी। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे। मिनिमम मार्क्स पास होने के जो है 25 मार्क्स है, आपको इसमें लेके ही आना है, कंपलसरी है पास होने के लिए। 3 खंडों में प्रश्न पत्र को बांटा गया है। ठीक है बच्चों, अ, ब और सा खंड के अंदर। ठीक है, आ खंड को समझते हैं बच्चों। आ खंड के अंदर आप 3 क्वेश्चन है बच्चों जो सॉल्व करने हैं आपके 2 मार्क्स के, जो 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस बनेंगे और उसके जो शब्दों के आंसर की सीमा होगी वो 50 शब्दों के अंतर आपको इस क्वेश्चंस के आंसर को हल करना है। ठीक है बच्चों, खंड बा 5 क्वेश्चंस है ऑप्शनली, मतलब 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 200 शब्दों में इसका आंसर देना है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, मतलब टोटल 30 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस इसमें खंड बा में दिए होंगे। खंड सा के अंदर 2 क्वेश्चंस है, मतलब ऑप्शनली 4 क्वेश्चंस है। 17 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 500 शब्दों में आपको उसका आंसर देना होगा। इसका मतलब 34 मार्क्स का खंड आपका सा होगा। और इस प्रकार आपके अ, ब और सा खंडों के अंदर आपके क्वेश्चन पेपर को बांटा गया है 17 मार्क्स को। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की और खंड आ के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर में आपको 50 शब्दों में आंसर देने हैं। ठीक है, पर्यटन की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचर ऑफ टूरिज्म? आपको प्रकृति के बारे में बताना है, पर्यटन की किस प्रकार से उसका प्रॉफिट आज हम लोग उठा रहे हैं, उद्योग के रूप में उभर के आया है, क्या क्या प्रॉफिट दे रहा है, उसकी क्या प्रकृति का, अगर उसके गुण ही नहीं होते तो आज शायद ही वह उद्योग के रूप में उभर नहीं पाता पर्यटन। तो इसकी प्रकृति के बारे में आपको समझाना है। 5 क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था, आप वहां जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आइकन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सटीकता क्या है? सटीकता, व्हाट इज द एक्यूरेसी? बच्चों, सटीकता क्या है बच्चों? सटीकता एक प्रकार से बच्चों एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी भी चीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो उसके वास्तविक मूल्य या मान्यता प्राप्त मूल्य के पास हो। कहने का मतलब यह है बच्चों, जब भी हम कोई 399 रुपीज़ को लेते हैं तो हम इसका जो अराउंड ऑफ लगाते हैं 400 होता है। इसी प्रकार से वह उसके बिल्कुल करीब तो है परंतु वो सटीक आंसर नहीं होता, इसको हम सटीकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्यापार सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कॉन्फ्रेंस? बच्चों, इस शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि व्यापार क्या होता है। जब भी कोई सम्मेलन जो व्यापार से या हमें किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, आर्थिक स्थिति को उभारने के लिए, उसके लिए 3-4 जनों का एक सम्मेलन बना ला कॉन्फ्रेंस के द्वारा, ऑनलाइन द्वारा हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर कर व्यापार से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं, या किस प्रकार से हम डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं, या किस प्रकार से व्यापार को बढ़ाया जाता है। उन सभी के लिए जो कॉन्फ्रेंस की जाती है उसे व्यापार सम्मेलन या व्यापार कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पर्यटन के दायरे की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टूरिज्म। बच्चों, आपको स्कोप बताने पर्यटन के कि किस प्रकार से वो आज स्कोप के रूप में उभर कर आया है, किस प्रकार से आज भारी मात्रा में जो विदेशी पूंजी आई है वो कहीं ना कहीं पर्यटन के कारण ही है, किस प्रकार से खंडीकरण ने पर्यटन को बढ़ाया है और लोगों की आवश्यकता को, उसकी ज़रूरतों को सामने लेके आया, और जिसके वजह से आज पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में उभर कर आया, लोगों को रोजगार दिया, बहुत सारे बेनिफिट अगर आज हम देखें तो
अपने आसपास देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं पर्यटन की वजह से मिले। हर प्रोडक्ट में, हर रिक्वायरमेंट में, हर एक प्राथमिक आवश्यकता में अगर हमें पर्यटन को पूरा करने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, उसको पूर्ण करने के लिए यात्रा को, उसमें भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे लोगों को रोजगार ही नहीं बल्कि हमारे देश के गरीबी को ख़त्म करने का एक सुनहरा मौका भी कहीं ना कहीं पर्यटन के स्कोप की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं उसके दायरे की व्याख्या करने के लिए अगर हमें कही जाए तो उसके इतने सारे स्कोप हमें देखने को मिलते हैं कि आज हम अपने देश के विकास, अपनी छवि, अपना इतिहास दूसरे देशों विदेशों के सामने रख कर उन्हें अपने भारत जैसे सुनहरे की चिड़िया जो कही जाती है उसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, अथवा में एक क्वेश्चंस दिया है बच्चों, पर्यटन की प्रकृति की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टूरिज्म। पहले क्वेश्चन में आपको 50 में शब्दों में करना था और यहाँ आपको 200 शब्दों में आपको इसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आपको पर्यटन की प्रकृति के बारे में बच्चों, अगर प्रकृति क्या होती है किसी भी चीज़ की, नेचर क्या है। जब भी कोई हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नेचर परिवर्तन होते हैं ना, जैसे गुस्सा है, किसी की पोलाइटनेस है, किसी का हार्ड वर्क है ना, तो ये हमारा एक नेचर है। उसी प्रकार से एक पर्यटन का भी नेचर होता है। उसके वायु हो गई, मौसम हो गया, कुछ घाटियाँ हो गई, जैसे हम गोवा ले सकते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका ले सकते हैं, वहाँ पशु पक्षियों की कितनी सारी प्रजातियाँ, तो ये नेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका होटल के साथ जुड़ाव और व्यवस्था का वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन लिंकेज एंड अरेंजमेंट विथ होटल। बच्चों, इसके अंदर आपको होटल के साथ साथ जो जुड़ाव होते हैं, पर्यटक के हो या चाहे एजेंसी के हो, कहीं पर भी घूमने के लिए हमें होटल एक प्राथमिक आवश्यकता है पर्यटकों के लिए। उसके अरेंजमेंट किस तरीके से होने चाहिए, जब पर्यटक हमारे देश विदेश में जाते हैं हम, तो उन्हें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जब भी वो होटल के अंदर रुकते हैं ना। वॉशरूम चाहिए होता है और उनको सोप चाहिए और भी अदर वो सारी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है अपने आप को फ्रेशनेस करने के लिए या रेस्ट करने के लिए। वो सारे अरेंजमेंट तो किए जाते, साथ ही हम होटल के साथ कैसा कनेक्टिविटी बिठा पाते हैं और किस तरीके से उनसे बातें करते हैं, उनका व्यवहार किस तरीके से होता है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं हमारे टूर में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। तो उन सभी अरेंजमेंटों के साथ एक होटल के क्या जुड़ाव होने चाहिए, क्या किस तरीके से पर्यटकों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, वो सारे ही इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बच्चों, अथवा में एक क्वेश्चन से बच्चों, पर्यटन क्षेत्र का खंडन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेगमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर। बच्चों, पर्यटन का क्षेत्र का खंड मतलब अलग अलग वैरायटी को लेके आना। आज पर्यटन के वजह से हम हर एक क्षेत्र का खंडन कर सकते हैं, हर एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। जिस प्रकार से हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कम चाहिए होती है, वो किस वजह से हमें प्राप्त होती है, खंडन के तरीके से। मतलब मान लेते आज रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की है, कोरोना के अंदर चल रहे जैसे मास्क की रिक्वायरमेंट आज ज़्यादा प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना इतनी भारी मात्रा में बढ़ रहा है, तो हमें सैनिटाइज हो गए है ना, मास्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, इसकी जो वृद्धि हो रही है, दर जो हो रही है कि रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, प्राथमिक आवश्यकता बन गई है, वो चीज़ कह सकते हैं ना। तो ये हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है खंडन के वजह से। जब भी हम किसी भी क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पर्यटक क्या यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ का जो पता चलता है वो खंडन की प्रकृति से चलता है, जिसे हम 4PS कहते हैं। 4 पार्टों में या 7 पार्टों में हमने इसे पढ़ा भी है कि किस प्रकार से हम बांटकर पर्यटकों की प्राथमिक आवश्यकता को पकड़ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, क्या नहीं चाहिए, क्या कम यूज़ हो रहा है, उन सभी का अंदाज़ा लगाकर हम डेवलपमेंट करते हैं, उत्पादन करते हैं किसी भी चीज़ का, जिससे हम उन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते मनी जिसमें यूज़ कम हो रहा है या प्रोडक्ट पर्यटक कम यूज़ कर रहा है, उन चीज़ पर पैसे ना खर्च कर उन चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं मनी कि पर्यटक की प्राथमिक आवश्यकता भी पूरी हो जाए और उनकी आर्थिक स्थिति को हम जो यूज़ करते हैं अपनी मुद्रा के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं उनसे हम कोई सर्विसेज देकर उनसे जो पैसे प्राप्त करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक खंडन के वजह से जुड़ा हुआ है पर्यटन क्षेत्र के अंदर की। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र का खंडन हुआ है, कि जगह जगह पर जो हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका जो खंडन हुआ है और उसका जो प्रॉफिट बढ़ा है और लॉस होता है किसी भी चीज़ का, तो उसे कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है खुजारो नृत्य महोत्सव पर टिप्पणी लिखिए, राइट नोट्स ऑन खुजारोह डांस फेस्टिवल्स। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको
खुजारों के बारे में बताना है कि खुजारों महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, खुजारों जो महोत्सव है बहुत ही महत्वपूर्ण कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नृत्य समारोह है जहाँ पर विदेशी या कहे या फिर देश के लोग आकर यहाँ पर अपने नृत्य का एक महोत्सव दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी एक प्रथा है हमारे मंदिरों से जुड़ी हुई जो प्राचीन चीज़ों को सामने प्रस्तुत करती है पर्यटकों के सामने। ये फरवरी के महीने में आता है कंपल्सरी, 20 से 26 फरवरी में यह मनाया जाता है। इसके बारे में भी मैंने क्वेश्चन पेपर लास्ट में डिस्क्राइब किया है पूरा एक तरीके से कि किस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो आपको पूरे इस क्वेश्चन के अंदर जो 48वां खुजारों मनाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर एक महोत्सव मनाया जाता है, उस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, अब आता है ताज महोत्सव का वर्णन करें, डिस्क्राइब ताज महोत्सव। इसके अंदर आपको ताज महोत्सव के बारे में बताना है बच्चों। यह हर साल उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसका आयोजन पर्यटन विभाग करती है। यह हर साल 20 मार्च से 29 मार्च के बीच मनाया जाता है। इस बीच आप जाकर वहाँ पर ताज महोत्सव का एंजॉयमेंट भी उठा सकते हैं। ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। तो इसका एंजॉयमेंट हमें बताता है कि किस प्रकार से हमारे इतिहास है, किस प्रकार से उसकी छवि प्रस्तुत करता है एक तरीके से हमारे भारत को। तो आप वहाँ जाकर भी इस महोत्सव का एंजॉयमेंट ले सकते हो। उस महोत्सव के बारे में आपको इस क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों पासपोर्ट और वीज़ा का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन पासपोर्ट एंड वीज़ा। आपको इसके अंदर पासपोर्ट और वीज़ा के अंदर क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, उनके बारे में बताना और उनके पूरा वर्णन करना। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पर अगर मैं मोटा मोटा रिव्यू दूँ तो एक वीज़ा और पासपोर्ट के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। यह वीज़ा एक कारित अनुमति है जो अस्थायी रूप से हमें एक विदेश देश में रहने के लिए अधिकृत करती है, और पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे यात्रा के दौरान हमारी पहचान प्रमाणित करता है। पासपोर्ट एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी एक अधिकारित दस्तावेज है जो कहीं पर भी हमें जाने के लिए हमारी पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अथवा में एक क्वेश्चन दिया है आपका। यात्रा सूचना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रैवल इंफॉर्मेशन? बच्चों, अगर हम यात्रा सूचना के बारे में जाने तो यात्रा सूचना एक प्रकार से वह प्रक्रिया है जो यात्रा से जुड़ी सूचना पर्यटकों को किसी भी पर्यटन स्थल में जाने से पहले चाहिए होती है। इस सूचना से पर्यटक अपनी यात्रा को सुलभ बनाता है, आनंद भरी बनाता है, साथ ही तरोताज़ा व स्ट्रेसफुल बनाता है। इसलिए यात्रा जो करती है, हमें सूचना जो देती है यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एक पर्यटक के लिए, क्योंकि इसी के पर डिपेंड करता है कि पर्यटक किस प्रकार से अपनी यात्रा या अपने पर्यटन स्थल तक पहुँच पाता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन प्रबंध के कर्तव्यों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन ड्यूटीज ऑफ स्टेशन मैनेजर। बच्चों, जिस तरीके से एक किसी भी अगर हम ट्रांसपोर्ट के ज़रूरत होती है तो उसके बारे में अगर हम मैनेजर की बात करें, मान लेते हैं हम अगर कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो हम स्टेशन बहुत सारे पढ़ते हैं। एक स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया है ना, और एक तरीके से रेल स्टेशन होगा। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात नहीं करी गई है, यहाँ सिर्फ एक स्टेशन प्रबंध के कर्तव्यों की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो किसी भी एक स्टेशन के प्रबंध की क्या कर्तव्य होते हैं बच्चों? एक तरीके से होता है कि आपको हर इन प्रकार की जहाँ भी आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड सारी सूचनाएं मिल जाए। अगर आपको कहीं पर भी आप फंस जाते हो, कहीं पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस तरीके से जाना है, कौन से ट्रेन से जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म की ओर जाना, आपका नाम आया या नहीं आया, वो सारी ही ड्यूटियाँ उसको पूर्ण करने में, उसको सॉल्व करने का जो कर्तव्य होता है वो एक स्टेशन प्रबंधक का होता है। अगर कोई आपके टिकट में नाम नहीं आया या फिर किसी प्रकार से आपकी मिस हो जाती है तो किसी भी प्रकार से आपको क्या करना चाहिए उन सारी सिचुएशन के अंदर, उन सभी के बारे में आपको गाइड करने का जो कर्तव्य होता है वो एक स्टेशन प्रबंधक के कर्तव्यों के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अथवा में एक क्वेश्चन दिया है अंतर क्षेत्रीय पर्यटन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंट्रा रीजनल टूरिज्म। बच्चों, देश के अंदर ही घूमने वाली जो यात्रा होती है वो अंतर क्षेत्रीय पर्यटन होती है, या फिर अब एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिस तरीके से एक हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं बच्चों, भारत है, भारत के अंदर ही अगर हमें लक्ष्मी नगर से निर्माण विहार जाना है तो ये भारत के ही अंदर काउंट होता है ना। तो इसी प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर जाना मतलब सीमा क्रॉस नहीं करना, उसी के
अंदर आपको घूमना है उसे क्षेत्रीय अंतर पर्यटन कहा जाता है। इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आइकन बेल पर आपको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, खंड 7 के अंदर बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको 500 के अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर का हल करना है अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 7 है, टूर और ट्रैवल एजेंट के कार्य का व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट। बच्चों इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियोस बनी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। अगर आप कहें तो एक टूर और ट्रैवल एजेंट के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। टूर जो होता है, टूर एजेंसी कह सकते हैं हम एक तरीके से, वो सारी प्राथमिक आवश्यकताएं एक जगह पर इकट्ठा करता है और उसको जो देने का कार्य करता है, अपनी सारी आवश्यकता कह सकते हैं या पर्यटकों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट को एजेंट द्वारा पर्यटकों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो ट्रैवल एजेंट करता है और जो बनाने का कार्य करता है टूर एजेंसी करती है। तो आपको इन दोनों के कार्यों के ऊपर वर्णन देखने को मिल जाएगा लास्ट वीडियो में एंड डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्यटक गाइड की जिम्मेदारी की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूरिस्ट गाइड। बच्चों जब भी कहीं भी कोई पर्यटक घूमने फिरने जाता है तो उसे एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है जो उसके बारे में, जहाँ पर वो पर्यटन स्थल पे घूमने जा रहा है उसके बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन हो। अगर वो कुछ भी डाउट हो, कहीं भटक जाए तो उससे वो पूछ सके। तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक गाइड की, एक पर्यटक को सही दिशा में सही तरीके से उसको गाइड करते हुए उस पर्यटन स्थल की इच्छा द्वारा पूर्ण कराने का जो कर्तव्य होता है एक पर्यटक गाइड का ही होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनी है, डिस्क्रिप्शन आइकन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटक के महत्व और घटकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। बच्चों इसके आपको पर्यटक के महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, उसके घटक क्या क्या होते हैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनी हुई है, आपको लिंक में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पर्यटक के महत्व के बारे में बताना है। तो पर्यटक कौन है? हम जैसे लोग जो यात्रा करने के लिए जाते हैं और हमारे घटक का ऊपर वर्णन करना है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। कहीं पर जा रहे हैं या घूमने फिरने जा रहे हैं, किसी पर्यटन दूर देश में जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो घटक होते हैं, जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है, उन्हें फेस करनी होती है, उस क्वेश्चंस को आपको डिस्क्राइब करना है। इसके अंदर सारे वो पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है टूर पैकेजों के विपणन की करें। एक्सप्लेन मार्केटिंग ऑफ टूर पैकेज। बच्चों टूर पैकेज के विपणन की व्याख्या करें। विपणन क्या होता है? मार्केटिंग का कार्य होता है, उसे विपणन कहते हैं। टूर पैकेज क्या होता है? जो भी हमें एक ही जगह पर, जैसे ट्रैवल एजेंसी हमें एक ही जगह पर किसी भी पर्यटन स्थल पर जाना है तो उसके बारे में हमें डिस्क्राइब में बता देते हैं या फिर कोई पैम्पलेट्स के द्वारा, वहाँ की मैगजीन के द्वारा हमें उस जगह के बारे में डिटेल्स देते हैं। उस तरीके से हम कहीं पर भी घूमने फिरने जा सकते हैं, वो एक तरीके से मार्केटिंग कहलाती है। अपने टूर पैकेज को पर्यटकों को सामने रखकर बेचने की प्रक्रिया, तो उस प्रक्रिया को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट है ग्राहक सेवाओं के सिद्धांतों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर सर्विसेज। बच्चों इस क्वेश्चंस के अंदर आपको ग्राहक सेवा के बारे में एक्सप्लेन करना है, क्या उसके सिद्धांत होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन से मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रखा है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। परंतु अगर ये ग्राहक सेवा की बात होती है तो ग्राहक सेवा कौन होता है? जो ग्राहकों की सेवा करते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो उसको गाइड करता है, कम पैसों में अच्छी प्रोडक्ट दिलवाता है। कोई कन्फ्यूज़न होती है या फिर क्या कहते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा डिमांड में या कोई डाउट आ रहा है या फिर क्या कहते हैं वो किसी भी चीज़ को ले लेता है पर उस तक पहुंच नहीं पाती, उसका फीडबैक जानना, सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो होती है वो एक ग्राहक सेवा की होती है। जैसे हमने फ़ोन कॉल्स पर सुना होगा, मान लीजिए हमने कोई बैंक से पैसे निकाले और हमारे डिडक्ट तो हो गए पर क्या कहते हैं निकले नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं एजेंसी में। तो आपको वो भाषा चुनने के लिए कहते हैं कि अगर ये समस्या है तो ये चुने, ये समस्या है तो ये चुने। तो उसी प्रकार से ग्राहक सेवा भी होते हैं। ठीक है, तो ग्राहक सेवा क्या करते हैं, हमारे हर एक कंपनी के अलग अलग होते हैं, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी का कोई सा भी पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं, उसकी ब्रांड के बारे में वो अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर फटे पर निकल जाते, कलर फेड हो जाता है, तो उसके लिए भी वो कंप्लेंट डाल सकते हैं कस्टमर कोई भी। या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें हैं उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फीडबैक देना हो तो मतलब एक तरीके से जो ग्राहक सेवा होती है वो लोगों का फीडबैक तो लेती है और साथ ही उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने
करने का कार्य भी ग्राहक सेवा करती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू बच्चों।